एक खुफिया तंजीम या ग्रोह इल्यूमिनाती, जिनके पैगामात के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामात या सिंबल्स में से एक सब कुछ देखती आँख यानी ऑल सीइंग आई है, जो कि 13 सतहों पर मुश्तमिल नामुकम्मल अहराम पर रखी हुई है। यह अलामत जाहिर करती है कि इल्यूमिनाती का मसीहा सब पर बैठा सब कुछ देख रहा है, जो कि वन वर्ल्ड ऑर्डर यानी एक आलमी हुकूमत का सरबराह है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 1935 में अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन डोजर्ड ने, जो कि 33 डिग्री फ्री मेसन था, उसने बाकायदा तौर पर इस अलामत को अमेरिकी डॉलर्स का मुस्तकिल हिस्सा बनाया था। इससे पहले 1782 में इस अलामत को ही अमेरिकी मोहर यानी सील के तौर पर भी इस्तेमाल शुरू हुआ। अहराम की 13 मंजिलें या लेयर्स इल्यूमिनाती के 13 अहम खानदानों की नुमाइंदगी करती हैं। कई फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाती ये अलामत अपने हाथों से बनाकर भी एक दूसरे से मिलते हैं और आंख पर हाथ रखकर भी एक दूसरे से तारुफ कराया जाता है। अगर आप 1992 में यरूशलेम में कायम होने वाली सुप्रीम कोर्ट की इमारत को देखें तो इस पर भी ये अलामत वाज़े तौर पर नजर आएगी। एक और अलामत 666, जिसे नंबर ऑफ बीस्ट यानी शैतानी नंबर कहा जाता है, ये निशान इस कदर आम हो गया है कि आम लोग ओके के तौर पर इसका इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। इन्हें ये इल्म ही नहीं कि इस अलामत का क्या मकसद है। लेकिन बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, को फ्रांसिस या डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस अलामत का इस्तेमाल करें तो ये तवज्जो तलब बात है। DVD जो हर घर में मौजूद है, इसके लोगों के लिखने के अंदाज को अगर आप उल्टा करके देखें तो आपको अहराम पर एक आंख बनी दिखाई देगी। इल्यूमिनाती के करीब आग की अलामत भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये ल्यूसीफर शैतान को दिया गया लक़ब है, जिसका मतलब रोशनी को उठाने वाला है। आईफल टावर जो कि पेरिस में वाक़ है, इसके वस्त में आपको ये अलामत फ्लैग ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी के शोलों के निशान के तौर पर बिल्कुल उसी तरह नज़र आएगी जिस तरह न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में नज़र आती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये मुजस्समा फ्रांस के फ्री मेसन्स की जानिब से तोहफे के तौर पर दिया गया था, जो इब्तदा में मिस्र को ये तोहफा देना था, मगर बाद में उनका ये इरादा तब्दील हो गया। हॉलीवुड एक बड़ी फिल्म मेकर कंपनी कोलंबिया पिक्चर का लोगो भी कोलंबिया के परचम में लिपटी एक औरत है, जिसके हाथ में आपको वही अलामत वाज़े नजर आएगी। ये वाज़े रहे कि कोलंबिया अमेरिका का एक तसव्वुराना और तारीखी तौर पर पुराना नाम है, जो कि 1697 में पूरे अमेरिका के लिए इस्तेमाल होता था, और आज भी अमेरिकी शहर वाशिंगटन DC से मुराद वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है। इल्यूमिनाती का एक और अहम निशान बकरे के सर वाला एक बुत है, जिसे कैथवेट कहते हैं। इसलिए बहुत अहम है कि इस बुत की इबादत का इल्ज़ाम लगाकर 14वीं सदी में नाइट टेम्पलर्स को सजाएं दी गई थी। इस बुत का एक बाजू ऊपर की जानिब उठा नजर आता है। अब इस बुत को और अहराम मिस्र में पुराने देवता सेट की तस्वीर नजर आती है, जिनको मिलाने से ये जाहिर होता है कि इल्यूमिनाती का ताल्लुक कदीम मिस्री कौम से बनता है। इल्यूमिनाती के रहनुमाओं की तादाद बहुत कम होने के बावजूद इनका ग्रुप बहुत मजबूत है, जिनमें मारूफ शख्सियात पर इस ग्रुप की रुकनियत का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मीडिया के ज़रिए इनके पैगामात फैलाते हैं। इनमें गुलकारा मैडोना, स्मिथ, एमा वॉटसन, जस्टिन बीबर समेत कई शख्सियात शामिल हैं, जो कि इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इल्यूमिनाती में सिर्फ फनकार ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी बैंकर्स, सरमायादार, अस्करी और सियासी रहनुमा और माहिरीन माशियात शामिल हैं, जो दुनिया को समाजी, सियासी, माशी और मजहबी बुनियादों पर बांटते हैं। इन तमाम ग्रोहों को वो पैसा, असला और ताकत भी देते हैं और इन्हें अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं ताकि खून रेज जंगें हों और इंसानियत खुद रफ्ता रफ्ता तबाह हो जाए। और ये इस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक तमाम मजहबी और सियासी इदारे तबाह ना कर दिए जाएं और दुनिया में खुद ब खुद एक आलमी हुकूमत कायम हो जाए, जिन्हें ये शैतान के पुजारी कंट्रोल करेंगे। यहाँ मुकाबला किसी सियासी या मादी दुश्मन से नहीं है, बल्कि शैतान से है, जो इल्यूमिनाती का खुदा है। और इस गिरोह के मरकजी रहनुमाओं के बारे में कहा जाता है कि
कि वो शैतान से बराह रास्त राब्ते में हैं, और वो खुद भी बरमला इस बात का फखरिया अंदाज में इजहार करते नजर आते हैं कि हम शैतान के कारिंदे हैं। ये कारिंदे दुनिया को उन बहरानों की तरफ लेकर जा रहे हैं जहां उनके झूठे खुदा या दज्जाल की हुक्मरानी की राह हमवार करना है, और इस शैतानी ताकत को सिर्फ वो रूहानी कुव्वत ही शिकस्त दे सकती है जो इससे ज्यादा बाइख्तियार हो, ज्यादा ताकतवर हो, यानी हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।